सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑलरेडी आपको इनर प्रोडक्ट कवर करा चुका हूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, और लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट भी देखा था। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना। आगे जैसे ही हम श्वास इनइक्वालिटी, टाइम इनइक्वालिटी करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज होंगे सारे के सारे। उन्हीं में से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हमारे पास प्रूफ है कोर्स में, वो देखते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, आगे थ्योरम्स में सारे के सारे यूज होंगे। देखो, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। पहली चीज की एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स बार, क्या कहते थे इसे? कॉन्जुगेट सिमेट्री। सेकंड क्या थी हमारे पास? लीनियरिटी। क्या थी वो? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या थी? नॉन नेगेटिविटी, कि अगर मेरे पास एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, पहली चीज तो ये प्रूव करनी थी। सेकेंडली, अगर इसे जीरो को इक्वल रख दिया तो एक्स क्या होगा? मेरे पास जीरो वेक्टर आएगा। ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी थी। अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, ये जो स्केलर हमारे पास था जहां पे एक्स और वाई तो दो वेक्टर्स थे और उन्हें क्या असाइन किया था? मैंने एक स्केलर असाइन किया था, उसे हम इनर प्रोडक्ट कह रहे थे। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। देखो हमारे पास थ्योरम क्या है, यहाँ यूज करेंगे इन तीन प्रॉपर्टी का, इसलिए मैंने लिख दी साइड में। पहली चीज क्या है? अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड, बिल्कुल सेम टू यही है, बस प्लस की जगह क्या है? माइनस है। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे। देखो बहुत आसान है। देखो जी, सबसे पहली चीज लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड। ठीक है। हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता है? स्टैंडर्ड प्लस वाली। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास प्रूफ में कि इनर प्रोडक्ट है, तुम तीनों की तीनों को यूज कर सकते हैं। हमें कोई प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे डायरेक्ट। तो माइनस की अगर प्लस होता मैं डायरेक्ट वो लगा देता, तो यहाँ प्लस कर दीजिए आप। यहाँ मैंने प्लस कर दिया, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो माइनस के लिए मैं क्या करूंगा? इसे बी के साथ एडजस्ट कर दूं। मेरे पास क्या हो? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब देखो लगाओ जी, वहां पे क्या रूल था? जो भी स्केलर एलिमेंट अल्फा है वो तो बाहर निकल जाएगा, एक्स बचेगा और जेड बचेगा, यानी कि स्केलर बाहर और जो बाहर वाला वेक्टर है वो अंदर आ जाएगा। एक बात और याद रखना, कुछ बुक्स में तो एक्स वाई जेड को हम वेक्टर्स की तरह लेके चल रहे हैं, कुछ बुक्स में हम एक्स वाई जेड को फील्ड की तरह लेके चल रहे हैं। आपको कंसेप्ट याद रखना है। कुछ बुक्स में तो इन्होंने फील्ड की तरह, मतलब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में तो इन्हें वेक्टर्स की तरह लिख रखा है जैसे मैं करा रहा हूँ, और कुछ में अल्फा बीटा गामा लिख रखा है। हमारी बात समझ में इतनी? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है हमारे पास। हम एक्स वाई जेड को कैसे ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर की तरह, और अल्फा बीटा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं फील्ड की तरह, पूरे की पूरी। मैं सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे चलूंगा लास्ट तक, बीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे कि मैं कहीं पे अल्फा बीटा ले लूँ ना, मैं एक्स वाई जेड पे बेस पे कराऊंगा पूरा का पूरा, ताकि कंफ्यूजन ना बने। तो अब क्या होगा? देखो प्लस का प्लस आ गया, माइनस बीटा स्केलर बाहर निकल गया, क्या क्या बचा? एक तो वाई और एक जेड। स्केलर बाहर निकाल दिए, वेक्टर अंदर बच गए। हाँ जी, अल्फा एक्स जेड तो एज इट इज, प्लस माइनस माइनस वाई जेड, और यही हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूफ करनी है। तो सीधी सी बात, अगर डायरेक्ट हमारे पास ये आगे क्या करूंगा? अल्फा बाहर निकाल लूंगा, एक्स वाई एक्स जेड लिखूंगा, बीटा बाहर निकाल लूंगा, वाई जेड लिखूंगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना। अरे बात समझ में इतनी? अब देखो सेकंड क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो। देखो सेकंड प्रूफ क्या है हमारे पास। देखो हुआ क्या, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। ये दोनों क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। हमें तो जो मतलब कंडीशन पता है वो क्या है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। ये कंडीशन अल्फा बाहर निकल लेंगे, एक्स जेड बचेगा, हमें ये पता है। लेकिन उन्होंने उल्टा दे दिया आपको। क्या दे दिया? उल्टा। तो बहुत आसान सा काम है, क्या लेके चले? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। हमें अगर ये कंडीशन लगानी है तो हमें इन्हें रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने की तरीका क्या है? कॉन्जुगेट सिमेट्री। पहली कंडीशन, जो पहली प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट की, वो हमें छूट देती है कि हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो बाहर आ जाएगा, अगर रियल हुआ तो बाहर नहीं आएगा। तो बस कर दो जी इसे, अल्फा वाई प्लस बीटा जेड कॉमा एक्स। जैसे मैं रिवर्स करा ऊपर क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट। क्वेश्चन में फील्ड मेंशन नहीं कर रखी, फिर से बता रहा हूँ, अगर नई फील्ड दे रखी है तो आप कॉम्प्लेक्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स बड़ा सेट होता है, रियल छोटा सेट होता है। तो ऑलरेडी रियल कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड हो जाएगा, तो हम कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे, तो हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। अरे समझ इतनी? हाँ जी, कॉन्जुगेट का मतलब क्या था? कॉन्जुगेट को पूरी आजादी है टूटने की। तो अल्फा है प्लस वाई जेड कॉमा एक्स बार, टूट गया। फिर से तोड़ो, अल्फा वाई प्लस बीटा जेड कॉमा एक्स बार। अरे इतनी आसान में कॉम, ये जो कॉन्जुगेट होता है इसे पूरी आजादी है, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। इसे अलग अलग कर दो, अल्फा बार वाई बार
बीटा बार जेड बार कॉमा एक्स बार। हाँ जी, लगाओ जी प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर को तो बाहर निकालना है, यहाँ स्केलर क्या है अल्फा बार, मुझे बाहर निकाल दिया। एक तो वाई बार बचेगा और बाहर से कौन आ जाएगा एक्स बार। ऐसे बीटा बार बाहर निकाल दिया, क्या बचा जी यहाँ पे जेड बार, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स बार आ जाएगा। इतनी सी बात है कर ली। हाँ जी अब देखो ध्यान से, ये बार का बार एक साथ लिख सकता हूँ, एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत है भाई। कॉन्जुगेट अगर मैं बात करूँ आपसे, जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स होता है, मान लो Z1 Z2 बार है, ये टूट जाएगा किसमें Z1 और Z2 अलग अलग टूट जाता है। अगर अलग अलग पे बार है तो उसे एक साथ लिख लो, तो YX को मैंने एक साथ लिख दिया। ऐसी बीटा बार, ये जो बार बार है इसे एक साथ लिख लिया, कितना आ जाएगा ZX बार आ जाएगा। अब ध्यान से देखो जी, YX बार को अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, क्या करूंगा, जैसे उसे रिवर्स करूंगा, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, देखो बात को समझो। अगर मेरे पास YX बार लिखा हुआ है और इस पर मैं प्रॉपर्टी 1 लगा रहा हूँ, क्या गिवन क्वेश्चन में लगाएंगे तो यही समझ लो वाई एक्स, अच्छा हमारे पास क्या है, जैसे मैं इसका रिवर्स करूंगा एक्स वाई बार का, मैंने इस पूरे का पूरे का रिवर्स कर दिया, सेम टू सेम यही लिखा बस रिवर्स करके, लेकिन क्या कंडीशन है, ऊपर कॉन्जुगेट भी आएगा, और हमें पता है कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट नंबर इटसेल्फ वही का वही सेम टू सेम आ जाएगा। बताओ जी अरे इतनी समझ में। देखो यहाँ पे कैसे करोगे, ठीक है देखो मेरे पास यहाँ क्या है अल्फा बार, ये कितना आ गया एक्स वाई, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास एक्स जेड आ जाएगा। इसे रिवर्स करूंगा तो कॉन्जुगेट हट जाएगा, इसे रिवर्स करूंगा तो कॉन्जुगेट हट जाएगा, और ये चीज मुझे प्रूफ करनी थी। बताओ जी वाई एक्स बार को क्या लिखूंगा एक्स वाई लिख सकता हूँ, पहली प्रॉपर्टी देखो। ऐसी जेड एक्स बार को जब रिवर्स करके लिखूंगा कॉन्जुगेट हट जाएगा, और ये मेरे पास क्या थी राइट हैंड साइड। बताओ हरी बात समझ में इतनी, काफी आसान सी प्रॉपर्टी लिखी फटाफट से। तो कुछ रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस अल्फा स्क्वायर एक्स वाई। दो रिजल्ट्स आपको वो याद रखने जो मैंने आपकी थ्योरम में बताया अभी। अगली चीज क्या है अपने पास, इसे इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्या है मेरे पास, अगर इनर प्रोडक्ट मेरे पास एक्स वाई है, अगर मेरे पास कोई इनर प्रोडक्ट एक्स वाई था, उसमें मैंने स्केलर अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अल्फा बीटा वाला पहले समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले वाला तो बाहर एज इट इज निकल जाएगा, बीटा बन जाएगा बीटा बार, और ये क्या आ जाएगा एक्स वाई। पहले वाला स्केलर तो एज इट इज निकलेगा, सेकंड वाला हमारे पास कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा, और क्या बचेगा मेरे पास एक्स वाई, ठीक है। तो ये सेकंड वाला प्रूफ पहले करा रहा हूँ, उसके बाद फर्स्ट वाला कराऊंगा। देखो ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे हम इनका, मैं अब भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन होती है कि कहाँ से है कहानी, तो पहले वही कवर करा रहा हूँ सारी चीजें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जी अपने पास क्या है अल्फा एक्स बीटा वाई। अब आपको एक बात पक्का याद होनी चाहिए लीनियरिटी की, कि लीनियरिटी हमारे पास किस तरीके से वर्क कर रही है, अलग अलग तरीके से यूज होगी लीनियरिटी निकालने का तरीका, कि अल्फा बीटा ना अपने हाथ में है। ये जो अल्फा बीटा है ना, ये क्या है स्केलर एलिमेंट है, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 0 कुछ भी ले सकते हैं अपने हाथ में। तो इन्हें जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे ना, प्रॉपर्टी अपने आप चेंज होती रहेगी। तो यहाँ आपको दिख रहा है अल्फा एक्स कॉमा बीटा वाई, ठीक है। यहाँ दो थे हमारे पास वेक्टर्स, यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, तो क्या कर रखा है बीटा को 0 रख दो, बीटा को क्या रख दो 0 रख दो। तो बताओ जी लिनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या बनेगी, अल्फा एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, अगर मैं बीटा 0 रख दूं तो लिनियरिटी मेरे पास ये भी है, प्रॉपर्टी सेकंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो जी क्या काम करना है अपने पास, जो स्केलर एलिमेंट अल्फा था बाहर निकल गया, याद रखना लिनियरिटी एक टाइम पे एक ही स्केलर को बाहर निकालेंगे। तो अल्फा बाहर आ गया, क्या बचा अंदर एक्स कॉमा बीटा वाई। आगे इतनी बात समझ में, अल्फा बाहर निकल गया हमारे पास। अब मुझे पता है मुझे बीटा बाहर निकालना, तो ये कहाँ होना चाहिए था इस तरफ, ये कहाँ होना चाहिए था इस तरफ। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी 1 है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है वो क्या कहती है कि भाई अगर मेरे पास x कॉमा वाई है, तो अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे उसे उल्टा करके लिखना है तो कॉन्जुगेट और लगा। कॉम्प्लेक्स के केस में क्या कहती है, आप रिवर्स कर सकते हो लेकिन कॉन्जुगेट के साथ। तो मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ, बीटा वाई यहाँ लिख दिया कॉमा एक्स, और ऊपर क्या लगा दिया मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया। कॉन्जुगेट हमारा बिल्कुल आजाद है, ठीक है, ठीक है, कहीं भी टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है, सब में पक्का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फिर वही केस आ गया, क्या होगा बीटा बाहर निकल जाएगा बीटा बार, अंदर क्या बचेगा वाई बार कॉमा एक्स बार। यहाँ भी हमारे पास लीनियरिटी ही लगी, क्या लगी हमारे पास यहाँ लीनियरिटी ही लगी, ठीक है। अगर बीटा को मैं 0 रख दूं तो अल्फा एक्स कॉमा जेड मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा ब्रैकेट में एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने लीनियरिटी लगाई थी, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी लिख दूं ताकि सही से हो जाए। यहाँ क्या हुआ Z1 Z2 अगर बार है तो वो अलग अलग हो जाएगा Z1 बार और Z2 बार,
कॉलेज लेवल पे थोड़ी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देनी पड़ती है। अब देखो जी क्या हुआ, कॉन्जुगेट अलग अलग है, इस भाई साहब को एक साथ मिला के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी हमें, ठीक है। अगर हमने Z1 बार Z2 बार अलग अलग थे, हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, कॉन्जुगेट का पूरी अलाउमेंट है। अब आ जाओ भाई, YX बार है, YX बार है, क्या लिख सकता हूँ इसे, XY लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरे पास XY, और यही क्या थी अपने पास, राइट हैंड साइड। बताओ यार, बात समझ में इतनी। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, यहाँ हमने यूज की कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट सिमेट्री। बताओ आगे इतनी बात समझ अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या कहती है प्रॉपर्टी, अल्फा एक्स बीटा वाई है। अगर मेरे पास इनर प्रोडक्ट में, तो पहले अल्फा बाहर निकाल लो, बीटा का कॉन्जुगेट बाहर निकाल लो, और बच्चे वो इस पूरा का पूरा एक्स वाई एज इट इज। ठीक है, चलो जी लिखो इसे फटाफट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, समझाता हूँ, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस याद रखना, रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट करना चाहो वरना वहां भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है अपने पास, अल्फा एक्स अल्फा वाई, अच्छे समझ में आ जाएगी। क्या किया हमने पहले, अल्फा को बाहर निकाल लो, निकाल दिया, एक टाइम को सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा, निकल गया। अब क्या होगा हमारे पास, सिंपली अल्फा वाई यहाँ होना चाहिए था, क्यों, स्केलर एलिमेंट अगर बाहर निकालना है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा वाई इधर होना चाहिए प्रूफ के टाइम पे, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं तो इसे इधर लाने का क्या तरीका है, क्या करूंगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूंगा, ले लिया। कॉन्जुगेट का पूरा रूल है वो अलग अलग हो जाएगा, इसे भी तोड़ दीजिए, अल्फा बार वाई बार कॉमा एक्स बार। हाँ जी, इस तरफ आ गया, अल्फा बार को बाहर निकाल के फेंक दो, क्या बचा, वाई बार एक्स बार, ये मेरे पास एक हो जाएंगे, कैसे, वाई कॉमा एक्स ऊपर बार। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, वाई एक्स बार क्या आ जाएगा, एक्स वाई के इक्वल, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर। खत्म काम, आसान सा काम है। यहाँ क्या करा हमने, यहाँ लगाई हमने लीनियरिटी, क्या लगाई, लीनियरिटी। अगर मेरे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड है, तो अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा वाई जेड। ठीक है, यहाँ अपने पास बीटा है ही नहीं, तो बीटा जीरो रखती, अल्फा एक्स कॉमा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा एक्स जेड के, किसके, अल्फा एक्स जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बाहर निकाल ला, बाकी सारा एज इट इज रख दिया। यहाँ क्या करा हमने, कॉन्जुगेट सिमेट्री, एक्स वाई बार इज इक्वल टू वाई एक्स बार। ठीक है, यहाँ हमने कॉन्जुगेट अलग अलग कर दिया, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। यहाँ फिर से हमने क्या लगा दिया, लीनियरिटी, आ रही बात समझ में, यहाँ फिर से क्या लगा दिया हमने, लीनियरिटी, अल्फा स्केलर एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंक दिया, और यहाँ क्या करा हमने, Z1 बार हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस Z1 का स्क्वायर, चाहे 1 भी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Z बार हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस Z का स्क्वायर, मैं आपको अच्छे से बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो Z बार क्या है, मॉडुलस Z का स्क्वायर, ये मैंने क्या करा, अल्फा अल्फा बार क्या लिख दिया, अल्फा का स्क्वायर लिख दिया। अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सिंपली कि भाई अल्फा तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे स्केलर एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, तो स्केलर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अगर बाई चांस ये स्केलर है, अगर मेरे पास मान लो 2 × 2 लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 2 + 3 आयोटा लिख रहा हूँ, तो 2 - 3 आयोटा करते मेरे पास तब भी क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। Z पार्ट क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्केलर हुआ हमारे पास सिंपली, सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आया कॉम्प्लेक्स के केस में, तब चेंज कर देंगे। ये बात आपको अच्छे से पता भी होगी, हम स्केलर एलिमेंट की भी फील्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फील्ड नहीं बनाते। स्केलर और वेक्टर का मिसकंसेप्शन मत लेना। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, सिंपली 2 भी लिख रहा हूँ खाली, तो ये भी हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये भी हम क्या करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। हमारे पास 1 ऑर्डर का होता है हमारे पास सिंपली, तो इसकी भी अपने पास एक वेक्टर स्पेस बन जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ 2 डायमेंशन के हमारे पास वेक्टर हो गए, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता। ओके, चलो, अगर रियल नंबर हो फिर तो अच्छी बात है, सिंपली मॉडुलस ना लगाओ, स्क्वायर करते ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, वो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखिए से फटाफट, चलो आगे देखते हैं। अगली चीज जो है हमारे पास है वो थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत यूज होगी क्वेश्चन में। तो देखो क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या है, 0 0 क्या दिखाना है, 0। ठीक है, 0 0 क्या दिखाना है, 0, लेकिन 0 0 क्या है अपने पास, ये भी देख लो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, 0, 0।
हाँ जी, क्या है मेरे पास, ये इनर प्रोडक्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक्स वाई क्या है अपने पास, इनर प्रोडक्ट, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो ये जीरो दिख रही है ना आपको, ये असल में स्केलर जीरो नहीं है, कौन सी जीरो है, वेक्टर जीरो। लिख देता हूँ आपके लिए, ये वेक्टर है और ये भी अपने पास क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर्स थे एक्स एंड वाई, उन्हें एक स्केलर एक्स वाई असाइन कर दिया। ये स्केलर क्या कहलाया था, इनर प्रोडक्ट। तो जो इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। और ये जीरो कौन से वाला है, स्केलर जीरो। तो ये तो अपने पास वेक्टर है दोनों, और ये क्या है हमारे पास, स्केलर जीरो है। ये बात आंसर समझनी है। तो देखो जी कैसे करोगे, आसान सा काम है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना। अब ये जीरो वेक्टर है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो कॉमा डार्क जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर स्केलर में v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं स्केलर जीरो से वेक्टर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, जीरो वेक्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वेक्टर स्पेस की, अगर मैं स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा मेरे पास। अगर मैं टू को 3 से कर रहा हूँ तो 2 4 3 2 6, टू को मैंने किससे करा, वेक्टर से करा, तब मेरे पास क्या आया, वेक्टर रिजल्ट आया। तो स्केलर जीरो को जब मैं वेक्टर जीरो से करूंगा तब भी क्या आएगा, वेक्टर जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताओ जी, लिनियरिटी क्या कहती थी, हाँ जी, आज लिनियरिटी पे क्या कहती थी, अल्फा एक्स कॉमा जेड क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स जेड, जब मेरे पास बीटा जीरो होगा। ठीक है, तो वो ये वाली बहुत यूज होगी क्वेश्चन में। तो जीरो को बाहर निकाल के रख दो, कौन से वाला, स्केलर वाला। ये मेरे पास क्या आ गया, डार्क जीरो थी हमारे पास, ये आ गया। लिख भी रहा हूँ वैसे कंफ्यूजन के लिए, स्केलर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है मेरे पास। स्केलर एलिमेंट अल्फा था, उसे बाहर निकाल के रख दिया, वेक्टर जीरो अंदर बच गई, वेक्टर जीरो अंदर बच गई। अब जीरो को मैं किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो अब ध्यान से बात को समझना, देखो यहाँ क्या चीज है, हल्की सी बस समझने के लिए। ये जीरो क्या है मेरे पास, स्केलर है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है मेरे पास, दोनों के दोनों, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है मेरे पास, स्केलर है। क्यों, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, एक स्केलर था जो दो वेक्टर को असाइन किया गया। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या आया, जीरो। तो मैंने स्केलर को स्केलर जीरो से मल्टीप्लाई करा, तब मेरे पास क्या आंसर आएगा, स्केलर जीरो। कंफ्यूजन रहती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। मैंने पूरे स्केलर को स्केलर से ही मल्टीप्लाई करा, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, स्केलर जीरो, ना कि वेक्टर जीरो। तो ये मेरे पास जो आया, ये क्या है मेरे पास, स्केलर जीरो आया था, और यही मुझे प्रूव करना था। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो कॉमा जीरो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, स्केलर जीरो के इक्वल। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी जीरो यूज कर रहे हैं, अच्छे समझा दिया। लिखिए से फटाफट। लास्ट देखो क्या है, देखो जी लास्ट चीज क्या है फोर्थ पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलने वाली बात नहीं है। देखो एक्स प्लस वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड, तो आपको पता है बाय लिनियरिटी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास भाई अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास सिंपली। अरे बात समझ में इतनी। हाँ जी बताओ क्या क्या कहा था मैंने, पुट अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू वन रख दो जी। वन रखते क्या बनाए, एक्स प्लस वाई कॉमा जेड, एक्स रह गया वाई रह गया, उधर क्या बचा, एक्स जेड प्लस वाई जेड, और यही क्या था मेरे पास, रिजल्ट था जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अगर आपसे कोई फिफ्थ प्रॉपर्टी पूछ ले कि अल्फा एक्स कॉमा जेड, मुझे शो करके बताओ अल्फा एक्स जेड होगा, क्या करना है, सिंपल सी बात है, आसान सा काम करना है। पहले लीनियरिटी लिखोगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड लिख दिया। हाँ जी आ जाओ ध्यान पे, अल्फा एक्स है बीटा है नहीं, तो पुट बीटा इज इक्वल टू जीरो, काम खत्म। क्या बचा, अल्फा एक्स कॉमा जेड, इधर क्या बचा, अल्फा एक्स जेड, बीटा जीरो हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गई, हैंस प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से कुछ भी वैल्यू दे देंगे। यहाँ अगर माइनस दे दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कुछ रटनी नहीं है। अगर ये कह दिया अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड इक्वल दिखाओ अल्फा एक्स जेड माइनस बीटा वाई जेड, ठीक है। अब मैंने आपको थ्योरम कराई थी, तो थ्योरम में तो आपको शुरू से चलना पड़ेगा, वरना यहाँ बीटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस बीटा से। पूरी प्रॉपर्टी मैंने पहले थ्योरम में प्रूव की थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे प्रूव कर देंगे, वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर, नॉर्म देखेंगे, फिर आगे इनइक्वालिटीज देखेंगे। फिलहाल इसे लिखिए फटाफट, अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए।